अपन ने देवकी और यशोदा का देखा है प्रसंग नाटकों में। ये देवकी ने जन्म दिया श्री कृष्ण को और यशोदा ने पाला। तो देखो श्री कृष्ण को पता नहीं था, ऐसा दिखाते ना उसमें, पता तो था उनको, लेकिन अपन समझ लो उनको नहीं पता कि भाई यशोदा मेरी माँ है और देवकी असली मेरी माँ है। लेकिन यशोदा को ये बात पता है कि मेरा असली बेटा, तो वो प्रेम तो कर रही है, लेकिन वो श्रद्धान बना हुआ है कि मैंने इसे जन्म, प्रेम पूरा दिखा रही है, लेकिन वो तो श्रद्धान। तो देखो अब इधर देखो, उल्टा हो, देवकी यहाँ है, कहाँ, जेल में, और देवकी को जब ये सूचना मिल रही है कि कृष्ण इतने साल के हो गए हैं, तो जो देवकी के अंदर चल रही है खुशी, वो यशोदा अनुभव नहीं कर सकती। चाहे यशोदा कितने कुछ कर ले, वो परिणति का अनुभव जो देवकी वहां नहीं है उसके पास, लेकिन देवकी की जो परिणति चल रही है वो यशोदा को परिणति नहीं मिल सकती। ख्याल में ना। और जब देवकी ने देखा कृष्ण को, तो वो जो अंदर लहर है वो यशोदा की नहीं चल सकती अंदर। क्यों? क्योंकि भाई जन्म देने वाली माँ का बिल्कुल अलग ही रूप है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ऐसे भाव हम कर देंगे, कर ही नहीं सकते। कर्तव्य समझो, प्रेम खूब करो, लेकिन वो जो हृदय की गहराइयों में जो श्रद्धा है वो बनी रहती है कि मैंने इसे जन्म, ये मेरा बेटा। तो जैसे सौतेली माँ को कितना ही उपदेश दिया जाए, उसको असली ममता, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को कितना ही अच्छा उपदेश दिया जाए कि ये मत कर, वो मत कर, ये गलत है, सही है, इससे कुछ होने वाला, वो लौट के बुद्धू वहीं आएगा। हाँ, अगर उसका मिथ्यात्व नष्ट करा दिया, अगर उसे सम्यक दर्शन दिलवा दिया, तो फिर दुनिया का कोई भी सुधार करने की जरूरत नहीं। सारे सुधार, ये पूरी शैली है गुरुदेव की। ये मैंने तुम्हें 2 लाइन में समझा दी। गुरुदेव पूरे जीवन भर यही समझाते रहे कि तुम तो सम्यक दर्शन की बात करो, तुम सुधारने समझने की बात करो ही मत, क्योंकि कोई सुधरता ही नहीं है। देखो मारीची को, सही बात बताओ, जब आदिनाथ के समोषण में मारीची बैठा था, तो ये जो मारीची ने करा जो भी काम, वो मिथ्या दर्शन के कारण किया कि नहीं? अगर मारीची को मिथ्या दर्शन नहीं होता तो करता। अंत समझ में आ रहा है? सारी जड़ क्या है? और जब बताओ, मारीची गलत संगति में बैठा था कि अच्छी संगति में बैठा था? तीर्थंकर से ज्यादा अच्छी संगति तो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। और तीर्थंकर अकेला नाम मत लेना, ना जाने कितने भावलिंगी संत 6वें 7वें गुण स्थान का अनुभव करने वाले, जिसका बाप स्वयं सम्यक दृष्टि, चाचा सम्यक दृष्टि, सारे के सारे खानदान, मैंने ऐसा भी नहीं कि चलो भैया कोई अनजान शहर में चला गया हो, सबके सब परिचित, तीर्थंकर साक्षात बैठे और सबके सब दिव्यध्वनि गिर रही, वो समोषण में बैठा है और कसाय की मंदता लेके बैठा है। अब तो मुनि बना था वो, लेकिन देखो मिथ्या दर्शन कितना दमदार होता है कि जरा सी बात उसके विपरीत पड़ी, एकदम मिथ्या दर्शन ऐसा खड़ा होगा। तो आए के तीर्थंकर, आए के भगवान, मैं खुद हूँ तीर्थंकर, देखो ये सब मिथ्या दर्शन का जोर है। इसलिए मिथ्या दर्शन से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम जिन पापों को पाप समझ रहे हो, वे मिथ्यात्व के सामने, जैसे हाथी के सामने मच्छर चींटी कुछ नहीं है, दिखते नहीं है, ऐसे मिथ्यात्व के सामने ये पाप नहीं है। मिथ्यात्व से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं।